कौन कहता है कि SC ST के छात्रों में टैलेंट नहीं होता है। साथियों, इस वर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड और CBSE बोर्ड के परीक्षाफल घोषित हो चुके हैं। उसमें अनुसूचित जाति की छात्रा कुमारी दीपांशु बौद्ध ने इतिहास रचा है और उन लोगों के गाल पर तमाचा मारने का काम किया है जो कहते हैं कि SC ST के छात्राओं में टैलेंट नहीं होता है। आपको बता दें, आप सुनकर जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। कुमारी दीपांशु बौद्ध जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, लेकिन इनके पिता माता परिवार छत्तीसगढ़ में अब जाकर रहने लगा है। वहीं पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और वहीं से हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास किया है, जिसमें इन्होंने 98.83% 98.83% अंक हासिल किए हैं, करीब करीब 99% अंक हासिल करके ये साबित कर दिया है कि SC ST के छात्रों को पढ़ने का मौका मिले, समान अवसर मिले तो वो ऊंचाइयों पर सबसे बुलंदी पर पहुंच सकते हैं। जिस तरह धन विद्या में एकलव्य पहुंचा था, शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर पहुंचे थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का मुकाबला करने वाला उनके समय में विश्व में कोई नहीं था। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर, तुम्हारे सामने हमारे 500 ग्रेजुएट फेल हैं। और बनारस के पंडित मदन मोहन ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर एक तरफ और सारे ब्राह्मण तुम एक तरफ हो जाओ तो भी डॉक्टर अंबेडकर को परास्त नहीं कर पाओगे। ये काबिलियत की किनमें? अनुसूचित जाति के, जिनको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, जिनको बराबर बैठने का मौका नहीं दिया गया, जिनको होटल में खाने का मौका नहीं दिया गया, उस समय इन्होंने ये काबिलियत दिखाई। साथियों, आज समान अवसर मिला है तो कुमारी दीपांशु ने ऊंचाइयों पर झंडा गाड़ दिया है और ये मौका मिलता रहा। तो देखिए, मैं आशा करता हूं कि कुमारी दीपांशु बौद्ध भारत में शिक्षा ग्रहण करने के बाद, इंटरमीडिएट करने के बाद विदेश शिक्षा ग्रहण करें और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह वो विश्व में नाम रोशन करें, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। साथियों, हमारे समाज के बच्चों को कैसे रोका जाता है? सब कहते हैं मनुवादी। मनुवादी है कौन? ये सोचना पड़ेगा। 2015 में एक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी बच्चों को, SC ST OBC सभी बच्चों को, चपरासी हो या मुख्य सचिव हो, मजदूर हो या उद्योगपति हो, सभी के बच्चे एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक ड्रेस पहनेंगे, एक खाना खाएंगे, एक तरह के हॉस्टल में रहेंगे। लेकिन 2015 में उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने उस आदेश को लागू नहीं किया। आप इसको इंटरनेट पर खोज सकते हैं कि 2015 में ये आदेश हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि SC ST के बच्चे ऊंचाइयों पर पहुंचें। SC ST के बच्चे उन समान सभी बच्चों के साथ उनका कंपटीशन हो, उस कंपटीशन में वो आगे निकल जाए। इसलिए हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं किया। जबकि SC ST के लोगों को जो प्रमोशन में आरक्षण पाए थे, उस बिल को समाजवादी पार्टी ने पढ़वाया था। और जब कोर्ट का आदेश आया कि प्रमोशन जो पाए हैं उनको रिवर्ट कर दिया जाए, तो अखिलेश यादव ने 1 मिनट इंतज़ार नहीं किया और ये आदेश लागू कर दिया और करीब 3000 जो प्रमोट हुए थे, प्रमोशन पाए थे, उनको रिवर्ट करने का काम किया था। तो अखिलेश यादव की इस विचारधारा को क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ब्राह्मण नहीं थे, अखिलेश यादव ठाकुर नहीं थे,
ये अखिलेश यादव वही थे जब इन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया था तो इनका आवास गंगा जल से धुलवाया गया था। लेकिन वो अखिलेश यादव ने अगर हाईकोर्ट का आदेश लागू कर देते तो यहाँ पर सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलती। जहाँ पर मुख्य सचिव का बच्चा पढ़ता वहीं पर चपरासी का बच्चा पढ़ता, जहाँ पर उद्योगपति का बच्चा पढ़ता वहीं पर मजदूर का बच्चा पढ़ता। फिर काबिलियत पता चलती, काबिलियत सामने आती कि इसका बच्चा आगे दौड़ में निकल रहा है। आपको ध्यान होगा संविधान सभा में बाबा साहब ने आरक्षण के मुद्दे पर जब विरोध हुआ है तो बाबा साहब ने कहा था, मिस्टर पटेल मुझे बराबर तो आने दीजिए, मेरे समाज को बराबर तो आने दीजिए। फिर देखिए हमारा समाज दौड़ में कैसे आगे निकल जाता है, हमारा समाज दौड़ में कैसे आगे निकल जाता है, आप देखिएगा। और जो चीज़ कुमारी दीपांशु बौद्ध ने हाई स्कूल में 98.83% नंबर ला करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान सभा में कही हुई बात को सही साबित करके दिखा दिया है। तो साथियों, समान अवसर मिलना चाहिए। इस समान अवसर को एक बार अखिलेश यादव ने छीन लिया, दोबारा मौका आए कि ना आए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। चाहे आप खाना खाएं या ना खाएं, आप अच्छे कपड़े पहने या ना पहने, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।